Hello, students. So, for today, I have taken a very good chapter of algebra, that is arithmetic progression. Okay, तो ये एक आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है and check what is given to us. If m times the nth term of an AP is equal to n times its nth term. Okay, show that m plus nth term of an AP would be 0. तो बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, ठीक है। तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख कर देता हूं। बेसिक फॉर्मूला है अपने पास nth टर्म ढूंढने के लिए। ओके, nth टर्म नॉर्मली वी डिनोट इट एज an। तो an का बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। This is the basic formula to find an, what we know very well from the starting of the chapter. Okay, now इसको वैसे ही रखते हैं, इसका हेल्प लेकर let us try to frame the equations what is given in the question. So m times, अच्छा m times मतलब m into am, correct, is equal to n times, times मतलब मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में, n टाइम्स इट्स nth टर्म। अभी nth टर्म कैसे डिनोट करते हैं हम, an डिनोट करते हैं। सो दिस इज व्हाट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी अभी बेसिस क्या लगेगा अपने को, an, ठीक है। तो मतलब ये an का जो बेसिक फॉर्मूला था हम इसको m बना देंगे, तो am क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस m माइनस 1 d। सिमिलरली ये राइट हैंड साइड में an चाहिए, तो यहाँ पे an a प्लस n माइनस 1 d, वो दोनों को हमको इक्वेट करना है साथ में। एंड देन व्हाट, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट, 0 is what we expect. Okay, so one more time, अभी ध्यान देना। So as per the given condition, so first let me start with my proof. ओके, प्रूफ में हाउ डू वी स्टार्ट, m टाइम्स। ओके, अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया था, m टाइम्स द mth टर्म दैट इज am is clearly equal to n times the nth term that is an, given to us in the question, straight given in the question. Okay, so m bracket mth term am, so how, what is the formula, basic wala, a plus bracket m minus 1 times the common difference which is equal to n times, तो n आ गया, एंड an का तो फॉर्मूला मेरा बच्चों को मगब रह गई, a plus n minus 1 times the common difference. Okay, this much is what given to us. Fine, fair enough बच्चा लोग, ठीक है। now let us solve these two equations. तो m as it is inside the bracket, sorry, m outside the bracket. Now let us solve these. So a, m into d, dm हो जाएगा minus d. Okay, but one more thing, देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं बट तुमको समझ आएगा ये स्टेप, नो डाउट। अभी क्या करते हैं, ये पूरा टर्म है ना, इफ आई ब्रिंग इट दिस साइड तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, करेक्ट है। तो मैंने माइनस साइन डाल दिया, n एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करते, a प्लस n इंटू डी बन जाएगा तुम्हारा dn माइनस व्हाट, d। ओके, एंड एवरीथिंग इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये सेकेंड स्टेप। ओके, आई होप इट्स वेरी इजी टिल नाउ। ओके, अभी क्या करेंगे, सिंपल एल्जेब्रा फॉलो करेंगे, ब्रैकेट्स को वी विल ओपन अप। ओके, लेट अस सी, बेटा ध्यान रखना प्लीज। Okay, so when we open up the bracket, what do we expect? M into A will give me AM plus M into DM will give me DM square. M into D will give me DM, ध्यान रखना माइनस सिग्नेचर का,
माइनस एन इंटू ए विल गिव मी माइनस ऑफ ए एन, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस एंड आई विल गेट माइनस डी एन स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस विल गिव मी प्लस एंड डी एन विच इज इक्वल टू 0. ओके, ये पूरा एक सब आ गया ब्रैकेट्स ओपन करने पे. ओके, अभी का स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई टू टेक द टर्म्स टुगेदर एंड क्लब इट सो दैट हम कॉमन लेने के बाद, तुम देखो कॉमन लेने के बाद व्हाट आई गेट एग्जैक्टली ऑन द बोर्ड. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई प्लान ए एम के साथ आई विल गो फॉर ए एन, तो ये हो जाएगा माइनस ए एन, फिर प्लस डी एम स्क्वायर, डी एम स्क्वायर के साथ आई विल क्लब डी एन स्क्वायर, and then the leftover part. What is the leftover part? We have an plus dn. देखो वापस एक बार, am के साथ an, ओके, dm स्क्वायर के साथ dn स्क्वायर एंड देन अच्छा dm है, सो माइनस यहां पे माइनस ऑफ dm प्लस dn. दिस इज व्हाट वो पेयर बच गया था. ठीक है बेटा, अभी तुमको क्वेश्चन आता रहेगा कि प्रिय सर क्यों ये वाला वो वाला टर्म साथ में लिया. सो आई लेट यू नो कि व्हाई डिड आई सिलेक्ट दोस पर्टिकुलर टर्म्स, सो दैट नाउ आई क्लब देम. ओके, अंडरस्टैंड करो प्लीज. सो इफ आई अंडरलाइन दीज पेयर ऑफ टर्म्स यू विल गेट टू नो वन थिंग. इफ आई टेक कॉमन ओवर हियर, तो यहां पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास a, तो ब्रैकेट में आई विल गेट m माइनस n, ओके, प्लस यहां पे क्लियर कट यू कैन सी d स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, तो सॉरी d कैन बी टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में आई विल गेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यहां पे आई विल टेक माइनस d, अगर कॉमन लिया बेटा तो ब्रैकेट में यहां से m बचेगा, बट यहां से माइनस सिग्नेचर आएगा and n बचेगा which is entirely equal to 0. Fine, fair enough. Okay, यहां तक सब कुछ nicely displayed on the board. अब क्या, अच्छा अभी एक चीज, इसमें से m माइनस n, यहां पे तो तुम्हारा ग्रेड 9th वाला या 8th वाला आइडेंटिटी यूज होगा, जहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यू गेट a प्लस बी, a माइनस बी. तो यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो यहां पे दो ब्रैकेट मिलेंगे, m प्लस n, m माइनस n. मतलब बेसिकली इसके पास भी m माइनस n, इसके पास भी m माइनस n, और इसके पास भी m माइनस n है. सो आई टेक m माइनस n कॉमन थ्रू आउट एवरीथिंग. ओके, सो इफ आई डू दैट, ब्रैकेट m माइनस n, ओके, नाउ आई विल पुट अ बॉक्स ब्रैकेट. अभी देखो इसमें से a बच गया, इसमें से इफ यू रिमेंबर d एंड m प्लस n बचेगा, इसमें से माइनस d बचेगा एंड एवरीथिंग इक्वल्स टू 0. अभी देखो बेटा, स्लोली वी आर रीचिंग द टारगेट. ओके, अभी एक बताओ, n माइनस n ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय दिस बड़ा ब्रैकेट. So what if I take this m minus n to that side? I think वो 0 divided by m minus n हो जाएगा, which is eventually 0. Okay, so now what is the leftover? I'll start writing from here. Okay, ध्यान देना. अब यहाँ पे क्या बचा? a. Okay, I'll put a box bracket a. Okay, plus sign. Okay, plus sign भी ले लिया. अभी डबल ध्यान देना, इधर d, इसके पास भी d कॉमन ले लेंगे सीधा. ओके, सो इफ आई टेक d कॉमन, व्हाट आई विल गेट इन द ब्रैकेट इज m प्लस n. देखो m प्लस n विद द माइनस साइन एंड 1 अंदर जाएगा. आई विल कंप्लीट द बॉक्स ब्रैकेट व्हिच इज इक्वल टू 0. ओके, अब भी इसके बाद हार्डली 2 steps, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ डिड आई गेट दैट. ओके, वो इंपॉर्टेंट है. अब यहां तक वेरी क्लियर. ओके, अभी क्या करते हैं ना बेटा, इसको ना मैं थोड़ा सा
रीअरेंज करवाता हूं. ओके, दैट मीन्स आई विल राइट इट एज बॉक्स ब्रैकेट a प्लस ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d विच इज इक्वल टू 0. ओके, अभी पूरा एकदम स्टार्ट में जाओ. स्टार्ट में जो बेसिक्स है अपना एपी चैप्टर में, हाउ डू वी डिनोट nth टर्म. ठीक है, ठीक है, nth टर्म डिनोट करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग प्रॉपरली. ओके, यहां तक आया था. नाउ वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, पहला ये बताओ जनरल फॉर्मूला क्या है ए एन का. ठीक है, यहां पे लिखता हूं ए एन is equal to a plus bracket n minus 1 times d. ये जनरल फॉर्मूला हो गया n टर्म का. ठीक है, अपने टारगेट क्या है बेटा, वो देखो. टारगेट में क्या करना है, शो दैट m प्लस nth टर्म. ओके, मतलब अभी ये n टर्म है ना, उसके जगह पे आपने वो लेना है m प्लस n. ठीक है, तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, a m प्लस n. यहां पे क्या बन जाएगा, a प्लस ब्रैकेट, यहां पे n था बट अभी अपने को m प्लस n लेना है. सो दिस कैन बी टेकन एज m प्लस n माइनस 1 इंटू व्हाट, कॉमन डिफरेंस. ओ, आई थिंक ये वाला जो हमने इतना मेहनत करके लाया, देखो a प्लस ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये तो नथिंग बट आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एम प्लस एन टर्म. देखो, खुद ही देखो तुम, ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, दोनों भी सेम दिखता है. विच मीन्स ये जो हमने लाया वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, ए एम प्लस एन टर्म वाला. ओके, सो विच मीन्स नाउ इफ आई रिलेट दिस, okay, if I relate this over here, so now I can say therefore, ध्यान देना, from here I can say that a of m plus n will be definitely equal to 0 because if you know this is surely equal to this. but ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, a m plus nth टर्म का वो रिप्रेजेंटेशन है. And this is what the target was given to us. Okay, मानता हूं बेटा थोड़ा सा टफ है, but if you solve this, practice this twice or thrice, and then fourth time क्या करो, try to solve this without watching it here and there. आ जाएगा बेटा, try करो. Okay, I hope I have explained this very nicely on the board. Okay, श्योर है. एंड इफ यू वांट तो ये स्टेप के बाद ना यू कैन इग्नोर दिस स्टेप, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था खाली. ओके, सो फ्रॉम आफ्टर दिस यू कैन जस्ट से दिस वन. ओके, ये वाला. सो ऑटोमेटिकली a m plus n would be equal to what, 0, and you can end it over here by writing hence proved. Fine children, I hope you liked it and you have understood it. Thank you so much.